बारिश का मौसम चल रहा था। सुबह सुबह सभी पक्षी अपने घरों से दाने की खोज में निकल रहे होते हैं, इसलिए सभी पक्षियों के बच्चे अपने अपने घर खेल रहे होते हैं। इसी का फ़ायदा भूरा चील उठाता है। वह मौका देखते ही बच्चों का शिकार कर लेता है। भैया, मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा कहाँ जाते हैं रोज़? चुन्नू अपने दोनों बहनों में सबसे बड़ा था। वह अपने माता पिता की गैर हाजिरी में अपने दोनों बहनों की ख्याल रखता था और उनकी सुरक्षा भी करता था। मुन्नी बहन, अभी हम लोग छोटे हैं ना, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते भोजन की तलाश में। मम्मी पापा बाहर जाते हैं दूसरे शहर में और हमारे लिए भोजन लेकर आते हैं। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी बाहर जाऊंगा अपने मम्मी पापा के लिए और तुम सभी के लिए भोजन लेकर आऊंगा। चिन्नू भैया, पहले बड़े तो हो जाओ। चलो, अभी जो भोजन बनाया है मम्मा ने वो हम लोग खा लेते हैं। उधर टूनी चिड़िया और उसकी बहन पूसी दोनों वहाँ से अपने जंगल की ओर आ जाते हैं और वह थक जाते हैं। एक पेड़ पर जाकर वह दोनों बैठ जाती हैं। लगता है आज हमें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। बारिश की वजह से सब दूर पानी ही पानी हो रहा है। हाँ बहन, बात तो सही बोल रही हो, परंतु ऐसे तो हम घर नहीं जा सकते। हमारे बच्चे हमारा वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे। इनको सिर्फ हमसे ही उम्मीद है। हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी भूख वैसी बढ़ती जा रही है। आप ऐसा काम करें कि आप मुझे ये दे दें, मैं बच्चों को खिला दूंगी। आप जब तक जाइए और पानी की तलाश कीजिए, साफ पानी पीने के लिए। हाँ बहन, जंगल में एक खंडर है और वहाँ पानी होगा। मैं जाती हूँ, जब तक तुम ये ले जाओ और अपने बच्चों को अच्छे से रखना और उनको खिला देना। टूनी चिड़िया जैसे ही आगे बढ़ती है, रास्ते में पानी गिरने लगता है और बिजली भी कड़कने लगती है। वह थक कर एक जगह बैठ जाती है। हे प्रभु, अब क्या होगा? मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो शिकारी चील घूमते हैं, मेरे बच्चे को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। टूनी चिड़िया जल्दी जल्दी उड़ती हुई जा रही होती है। तभी अरे ओ टूनी बहन, ज़रा इधर तो आओ। कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? अरे बहन, क्या हुआ? इतनी बारिश में मुझे क्यों रोक रही हो? मेरा बच्चा वहाँ पे इंतजार कर रहे होंगे। टूनी बहन, देखो ना, मैंने अभी ही घर बनाया था और मैं गेट तक नहीं लगा पाई। प्लीज़ मेरी मदद कर दो, कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं कर रहा है। फिर टूनी और टुम्मी मिलकर गेट बनाकर वहाँ पर लगा देते हैं और टूनी चिड़िया उसकी मदद कर वहाँ से निकल जाती है। चुन्नू और उसकी दोनों बहनें अपने माता पिता का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे होते हैं। इधर कालू कुआ कुछ सोच रहा होता है, तभी उसको टूनी चिड़िया देखती है। टूनी, अरे ओ टूनी, कहाँ जा रही हो इतनी बारिश में? ज़रा इधर तो आना, मुझे कुछ मदद चाहिए। क्या हुआ कालू भैया, मुझे क्यों आवाज़ दे रहे हो इतनी बारिश में? मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। क्या बताऊं टूनी बहन, मेरी पत्नी घर पे बीमार है। उसे बहुत ही तेज बुखार है और डॉक्टर गांव पर है। कोई भी मेरी बीबी के साथ ऐसा नहीं है जो ठहर सकता है। तुम क्या कुछ देर के लिए रुकोगी? मैं तब तक डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ। ठीक है भैया, अब चिंता ना करें, मैं ठहर जाऊंगी। और रही मेरे बच्चों की, तो वो बहुत ही समझदार हैं। मैंने उनको समझा कर रखा है कि जब तक मैं आवाज़ ना दूँ ना, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो आप निश्चिंत रहें और चले जाएं। फिर टूनी चिड़िया गोरी कोबी के पास चली जाती है। कुछ देर बाद कालू कुआ डॉक्टर को ले आता है और डॉक्टर कुछ मेडिसिन और उसको इंजेक्शन लगा देता है। कालू, अच्छा किया तुमने जो ले आए। तुम्हारी बीबी की कुछ दिन में बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, पर तो निश्चिंत रहे, अब वो स्वस्थ हो जाएगी। और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। कालू कुआ टूनी चिड़िया का धन्यवाद करता है।
टूनी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अपने बच्चों की चिंता ना करी, तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कालू भैया, हम पक्षी एक दूसरे के यदि काम नहीं आएंगे तो कौन हमारे काम आएगा। चलो मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर की ओर निकल पड़ती है। इधर टुन्नू कौआ टूनी चिड़िया को देखकर आवाज लगाता है। आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ टुन्नू भैया, क्यों मुझे आवाज लगा रहे हो? मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे टूनी बहन, ज़रा देखो तो, मैंने किराया का घर लिया है। अंदर जाकर तो देखो कितना ही सुंदर है। अरे नहीं टुन्नू भैया, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे टूनी बहन, तुम भी ना ज़रा आकर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाता हूँ। ज़रा आओ तो सही अंदर। टूनी चिड़िया को दाल में कुछ काला लगता है और वह कुछ न कुछ बहाना बनाने की सोचती है। अरे टूनू भैया, मुझे देर हो रही है, मेरे बच्चे घर इंतजार कर रहे हैं। चलो मैं फिर कभी आती हूँ तुम्हारे घर खाना खाने। किसी को विश्वास ही नहीं होता मेरे पे कि मैं सुधर गया हूँ। सभी ऐसा करते हैं मेरे साथ। टूनी चिड़िया टुन्नू की बात में आ जाती है और वह धोखे से टूनी चिड़िया को घर के अंदर रोक देता है। अरे ओ टुन्नू, तुमने मुझे अंदर क्यों रोका है? इस गेट को खोलो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हा 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 हा, तुम बोल रहे थे ना मैं किराया कैसे देता हूँ, मैं ऐसा ही किराया देता हूँ। हा 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 हा। हम लोगों ने तुमको और पूसी को दोनों को देख लिया था, हा हा, कि फिर हम लोगों ने योजना बनाई। मेरे बच्चे को नहीं खाओ, मुझे खा लो। मेरे बच्चों को खाने से क्या मिलेगा? चील से बोल लो। जब पूसी और टूनी चिड़िया पेड़ पर बैठे होते हैं तब भूरा चील और टुन्नू कौआ देख लेते हैं। वहीं भूरा चील पूसी चिड़िया को बांध देता है एक नदी के किनारे। इधर बच्चे घर अकेले होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। भैया, मुझे भूख लग रही है, खाना दो ना भैया। हाँ हाँ चिन्नू भैया, मुझे भी भूख लग रही है, बहुत जोरों की भूख लग रही है। ठीक है, मैं देखता हूँ, यदि अंदर भोजन होगा तो मैं तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ, तुम यहीं रहो। सुबह हो जाती है और धूप आ जाती है। टुन्नू कौआ सो रहा होता है, तभी वहाँ रानू चिड़िया आती है और वह उससे चुप होने का बोलती है। रानू बहन, इसने मुझे धोखे से अंदर बंद कर दिया है और ये मेरे बच्चों को भी खाना चाहता है। अरे टूनी, चिंता नहीं करो, मैं इसको अभी सिखाती हूँ मज़ा, भाग जाएगा यहाँ से। दुष्ट सभी पक्षी का शिकार करता है, दुष्ट सभी को परेशान करता है, चल भाग यहाँ से। टुन्नू को वहाँ से भाग देता है और रानू चिड़िया गेट खोल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे रानू चिड़िया, तुमने मेरी मदद की, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। अरे टूनी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, चल रुलाएगी क्या पगली। अब जा अपने बच्चों का ख्याल रख और मैं भी जा रही हूँ। फिर से धन्यवाद तुम्हारा, फिर से धन्यवाद। अरे भूरा चील, यहाँ से भाग लो, अब तो राजा के पास बात पहुँच जाएगी। अरे तू तो फंस गया, साथ मुझे भी फंसा दिया है, अब राजा दोनों को नहीं छोड़ने वाला है। डर के कारण चील पूसी को छोड़ देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बहनें अपने अपने घर पहुँच जाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।